इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पुराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायुशरण करो। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सर्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ तो उस समय धर्मेंद्र पद्मावती जो आए तो उन्होंने विभंग अवधि ज्ञान से जाना कि अवधि ज्ञान से जाना? कोई भी शासन देवता होते हैं, जिन भक्त होते हैं, वे जन्मते तो मिथ्या दर्शन के साथ हैं, बाद में वो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। धर्मेंद्र पद्मावती के संबंध में शास्त्रीय प्रमाण यही है कि वो सम्यक दृष्टि थे, और सम्यक दृष्टियों का अवधि ज्ञान होता है, अतः उन्होंने सुअवधि ज्ञान से ही जाना, मिथ्या ज्ञान से नहीं। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, मानसरोवर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भोग भूमि में और कुभोग भूमि में दोनों में त्रियंचों की भोजन व्यवस्था कैसी होती है? भोजन व्यवस्था कैसी होती है? भोजन व्यवस्था के संबंध में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर लिखा कि सुभोग भूमि के सारी भोजन की व्यवस्था कल्प वृक्षों से होती है। भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे उनको भोजन मिलता है। उपभोग भूमियों के संबंध में कहा, वहाँ कल्प वृक्ष नहीं होते, वहाँ गुफाओं में रहते हैं। मिट्टी उनकी वहाँ की ऐसी होती है, मिट्टी ही उनका भोजन होता है। मृत का सेवन करते हैं, लेकिन वो मिट्टी बहुत स्वादिष्ट होती है। तुम्हारे यहाँ के कोई मिठाई भी इतनी स्वादिष्ट नहीं है जितनी उनकी होती है। मृतिका खाते हैं, मिट्टी का ही भक्षण करते हैं। कुभोग भूमि में मनुष्य ही होते हैं, त्रियंच नहीं होते। सुभोग भूमि में मनुष्य त्रियंच दोनों होते हैं। त्रियंचों के भोजन की व्यवस्था 4 अंगुल प्रमाण घास होती है, वो खाते हैं। उनसे कल्प वृक्षों की व्यवस्था नहीं होती, मनुष्यों की कल्प वृक्षों से होती है। लेकिन कुभोग भूमि में मनुष्य मात्र हैं और वे मृतिका खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। सुनीता जैन ने वही गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मंदिर में वीतरागी प्रभु के सामने छत्र, चमर और ध्वजा आदि क्यों लगाते हैं? बच्चों को शांत रखें, बच्चों को शांत रखें अपने आप लोग। ये इनका वैभव है, पुण्य का वैभव कहलाता है। पुण्य के वैभव में कुछ प्रकृति प्रदत्त चिन्ह होते हैं। जैसे राष्ट्रपति होता है तो उसको इतना प्रोटोकॉल हो गई,
ऐसे ही इनके पुण्य का वैभव है अष्टप्रातिहार्य, एक बात। दूसरा, लोक मंगल कहलाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर हैं, सारा जगत उनसे अपेक्षाएं रखता है, सारे जगत की कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं, तो इनका जो वैभव है लोक मंगलकारी होता है। तो लोक मंगल की दृष्टि से भी जो बाह्य वैभव है ये ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि तीर्थंकर चाहे गृहस्थ अवस्था में और चाहे मुनि अवस्था में अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं क्या? तीर्थंकर के संबंध में कुछित कजाति प्रकीर्ण रूप से मिलता है कि अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, स्पष्ट रूप से तो उल्लेख नहीं मिला। नेमिनाथ भगवान के संबंध में एक कथानक आता है कि उन्होंने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, लेकिन विशेष रूप से एक कथन आता है भगवान महावीर स्वामी के संबंध में। उन्होंने गर्भावस्था में अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। तो कुछ प्रकीर्णक स्थान मिलते हैं जहाँ अवधि ज्ञान के प्रयोग की चर्चा है। आदिनाथ भगवान के संबंध में भी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जब जनता उनके पास पहुंची तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि एक कर्म भूमि शुरू हो गई, और उसी का अवधि ज्ञान से जान करके सौधर्मेंद्र को विधेय क्षेत्र से बीज लाने के लिए कहा खेती के। तो ऐसे कुछ उल्लेख मिलते हैं, लेकिन बहुतायत ज़्यादातर प्रयोग नहीं मिलते, कम प्रयोग मिलते, बहुत कम। तो महाराज जी जितने तीर्थंकर होते हैं क्या सभी को अवधि ज्ञान जन्म से ही मिलता है? नियम से तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारी ही हैं, चाहे स्वर्ग से आए चाहे नरक से आए, 3 ज्ञान उनको लेकर के ही आना है, ये नियम है, सिद्धांत है। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ तो उस समय उनकी ऊंचाई, उच्छेद वगैरह ऊंचाई बहुत बड़ी थी, 500 धनुष की थी उनकी काया, और उस समय क्या पर्वत आदि वृक्ष आदि सबकी ऊंचाई उतनी ही लंबी थी जिनकी उतनी काया? सब उसी प्रकार थे, जो कुछ भी है सब। चींटी भी बहुत बड़ी थी, नारियल से बड़ी चींटी होती है, सब चीज़ बड़ी थी। एक ही चीज़ नहीं था, पेड़ पौधे नदी नाले मकान आदि सब बड़े बड़े थे। जब उच्छेद कम हो जाती है उनकी ऊंचाई वगैरह, जब ऊंचाई वगैरह कम हो जाती है तो वो भी कम हो जाती है, पर्वत वगैरह धीरे धीरे सब चीज़ कम होती जाती है। भारत एरावत में जो क्षेत्रों के अंदर रहने वाली वस्तुओं में भी ह्रास होता जाता है वहाँ के मनुष्यों की अपेक्षा। ऐसा नाला थोड़ी रहता होगा जैसे रूपाली नदी है। अरे ये नदी ऐसी थी पहले की नदी, देखो गंगा नदी कितनी बड़ी थी, कितना बड़ा उसका पाठ था, कितनी हजार उसकी उत्तर नदियाँ थी। तो वो नदियाँ जो थीं वो धीरे धीरे अपने पाठ को समझती जाती हैं, सीमित होती जाती हैं। सीलचंद जैन, अनोरा बारी, ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि नारायण और प्रतिनारायण का जो बैर होता है वह पूर्व भाव से होता है कि वर्तमान में होता है? पूर्व भाव से, क्योंकि जो गद्दी पर जन्मते हैं तो जो कोई ना कोई पूर्व भाव का बैर भाव लेकर के ही जन्मते हैं, जो एक को दूसरे से बैरी होते हैं नियम से। अतिशय जैन, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि मनोयोग को क्या कभी रेस्ट मिलता है? मनोयोग को क्या कभी रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है मनोयोग को? क्यों नहीं? जब काय योग चलता है उस समय मनोयोग विश्राम को प्राप्त है, वचन योग चलता है तब विश्राम को प्राप्त है। ये बात अलग है कि संगी पंचेंद्री का मनोयोग ज़्यादा चलता है, लेकिन विश्राम तो है, क्योंकि एक अंतराल तो पड़ना ही है, क्योंकि मनोयोग का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के बाद काय योग और वचन योग आएगा ही आएगा। ये बात अलग है कि मनोयोग से काय योग आ गया, काय योग से वचन योग ना आया, पुनः मनोयोग आ गया, मनोयोग से वचन योग चला गया, काय योग नहीं आ गया, पुनः मनोयोग चला गया।
लेकिन एक अंतर्मुहूर्त में योग का परिवर्तन होना अनिवार्य है, तो एक अंतर्मुहूर्त के लिए तो विश्राम मिलता ही है। महाराज जी, जब एक अंतर मुहूर्त के बाद में योग का परिवर्तन होना निश्चित है, फिर आप लोग बार बार कहते हैं कि त्रियोग के साथ कोई भी क्रिया करो, तो त्रियोग के साथ क्रिया कैसे संपन्न होगी? त्रियोग का अर्थ होता है कि मन से, वचन से, काय से, क्योंकि इनका इतना अल्पकाल है कि हम स्तुति जब करते हैं तो तीनों योग आ जाते हैं। मान लो हमने एक श्लोक बोला भक्तांबर का, उसमें कई बार मनोयोग आ गया, वचन योग आ गया, काय योग आ गया, तो हम और कारण कार्य की विवक्षा है। मन के सपोर्ट से यदि हम बोलेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। काय को और वचन के साथ तीनों में हम पूर्वक भाव बनाएंगे तो उसकी ताकत अलग होती है। एक साथ होते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक होते हैं, सहयोगी होते हैं। नरेश कुमार जैन, नगीना, हरियाणा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि त्रिस नाली में क्या मात्र त्रिसजीव ही पाए जाते हैं कि स्थावर भी रहते हैं? त्रिस नाली में स्थावर भी रहते हैं कि त्रिसजीव? नहीं, त्रिस भी रहते हैं, स्थावर भी रहते हैं। स्थावर तो 66 भरे हुए हैं। तृष्णाली इसको इसलिए कहते हैं कि अन्य स्थानों पर त्रस नहीं है, त्रस यहीं पाए जाएंगे, और ये पुण्य लेकर के आते हैं इसलिए इनके नाम से हो गई। बाकी जितने त्रस हैं तृष्णाली में, उससे अनंत गुणे स्थावर है, यानी तृष्णाली में भी स्थावरों की संख्या ज़्यादा है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 3 कम 9 करोड़ राजों की जय बोलने में आता है, तो क्या ये हमेशा विद्यमान रहते हैं या कभी किसी विशेष स्थिति में पूर्ण होती है इनकी संख्या? कभी कुचित कजाचत हो जाता है। हमेशा 3 करोड़ 9 करोड़ राज रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। ये उत्कृष्ट संख्या है, इसका उल्लंघन नहीं होगा। श्रीमती नमिता जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, ये क्या कहलाते हैं? प्रमाण ज्ञान को बोलते हैं, प्रमाता जीव को बोलते हैं, ज्ञान जिनके पास है। प्रमेय ज्ञेय को बोलते हैं, प्रमिति क्रिया है। प्रमाण यानी ज्ञान, प्रमाता यानी जीव, आत्मा, और प्रमेय जिसको जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं। प्रमिति एक क्रिया है, जानने की क्रिया। प्रमेय प्रमाता के बीच को संबंध जोड़ने वाली क्रिया को प्रमात्री कहते हैं। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि मोक्ष प्राप्त करना बहुत सरल है, किंतु रिद्धियों को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, तो ये किस अपेक्षा से? क्या? आपने एक बार प्रवचनों में कहा है कि मोक्ष को प्राप्त करना सरल है, लेकिन रिद्धियों को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। मोक्ष इसलिए सरल है क्योंकि मोक्ष के लिए मन वचन काय को रोकना है, और रिद्धियों के लिए मन वचन काय का व्यापार करना है। तो मन वचन काय को रोक करके ध्यान में बैठ जाना अंजन चोर को भी सरल था, लेकिन रिद्धियां अंजन चोर को प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए तीनों काल शुद्ध चाहिए, उसके लिए विशुद्धि चाहिए, उसको कीचड़ में बैठ करके कीचड़ से लिप्त नहीं होना। मोक्ष जाने के लिए तो कीचड़ से अलग बैठ के ध्यान में बैठ जाओ, वहाँ तो कीचड़ में रहो लेकिन पैर गंदे नहीं हो, चलो लेकिन जीव नहीं मरे, बोलो लेकिन गलत मत बोलो। मोक्ष जाने के लिए बोलना ही नहीं है, झगड़ा टंटा खत्म। लेकिन रिद्धि के लिए, वचन रिद्धि के लिए बोलो लेकिन गलत मत बोलो, दूसरों को दुख करने वाला मत बोलो, अनिष्ट नहीं बोलो। अब ये कितना कठिन काम है। मौन रहने में क्या लगना, मौन ले लिया। अब कहा तुम ऐसा शब्द मत बोलो जो दूसरे को बुरा नहीं हो रहा। अब दूसरे को तो पता नहीं क्या बुरा लग जाए। दूसरे के लिए हम कहाँ तक इतने सारे लोगों को संतुष्ट कैसे करो, नहीं करना पड़ेगा।
सत्य बोलो, गलत मत बोलो, तो उसमें रिस्क है। इसमें गुफा में अपने आप में बैठना है और उसमें सड़क पर सावधानी पे चलना है। एक व्यक्ति घर में बैठा मैं सुरक्षित हूँ और एक सड़क पे चल रहा है, चारों तरफ भीड़ है, और वो अनुभव करे कि मैं सुरक्षित हूँ, तो कठिन है। रिद्धियों के लिए हमें जगत में बहिर्मुखी होना पड़ता है, घर से बाहर निकल करके सुरक्षित रहना है, और गुप्ती में अपने घर में बैठकर सुरक्षित रहना है, ऐसा अंतर है। गजरा बद्रीनाथ जैन भिलाई रिसाली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बोल रहे हैं कि असंख्यात त्रियंच स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, तो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? समुद्र में वनस्पतियां होती हैं, सनत में समुद्र के अंदर तो ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जिनको खाने के बाद उनका जीवन यापन चल जाता है, इसलिए कोई बाधा नहीं। मछलियां ही खाना पड़े ऐसा कोई नियम नहीं। अभी वर्तमान के समुद्रों में देखो, नीचे समुद्र के अंदर बड़े बड़े वन हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं। ये मूंगा क्या है? मूंगा जो है समुद्र के अंदर होने वाली एक जड़ है, लकड़ी है, और वह लकड़ी के लिए सूख करके अपन उसे मूंगा रत्न मानते, लेकिन ये समुद्री लकड़ी है। तो समुद्र के अंदर भी वनस्पति, जलकाय वनस्पति बोलते हैं, वो उनको ग्रहण कर लेते हैं। विद्या जैन बड़ा गांव दसान गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि पद्म पुराण के अनुसार रामचंद्र जी पहले वनवास गए या दशरथ जी पहले दीक्षा लेकर के वन को चले गए? जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद दशरथ ने दीक्षा ली। उसका सीधा सिद्धांत है कि रामचंद्र जी को वनवास जो गए वो यहाँ अपने यहाँ भी कैकेयी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया। हालांकि वैष्णव दर्शन में कैकेयी ने 2 वचन मांगे थे, जैन दर्शन के अनुसार कैकेयी ने 1 वचन मांगा था। वैष्णव दर्शन कहता है कि भरत को राजगद्दी दो, राम को वनवास भेजो। जैन दर्शन कहता है कैकेयी ने ये नहीं कहा कि राम को वनवास भेजो, उन्होंने ये कहा कि मेरे भरत को राजा बनाओ, अयोध्या का राजा भरत बनना चाहिए, रामचंद्र जी वनवास जाएं ऐसा उसने नहीं कहा, राज छोड़कर जाएं ऐसा नहीं कहा। रामचंद्र जी स्वयं वनवास जाने का प्रस्ताव रखते पिताजी के सामने। राज तो भरत को देने के बाद तो निश्चित हो गई, क्योंकि वचन दिया था। तब रामचंद्र जी ने प्रस्ताव रखा पिताजी के सामने कि यदि भरत राजगद्दी पर बैठता है तो मेरा यहाँ रहना न्यायोचित नहीं है। उसके उन्होंने 5 प्रस्ताव दिए। क्यों न्यायोचित नहीं है? एक तो भरत जैसा संकोची भाई मेरे सामने राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठेगा नहीं। दूसरा, यदि मैं सभा में गया तो भरत मेरा सम्मान किए बिना नहीं रहेगा, तो राजगद्दी का अपमान होगा। तीसरा, लोग उसकी आलोचना करेंगे, कैसा उद्दंड है, बड़े भाई के सामने राजगद्दी बैठता है। लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और उससे कोई भी गलती होगी लोग मेरे पास दौड़े चले आएंगे, क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो राजनीति के अनुसार और लोक व्यवहार के अनुसार मुझे अयोध्या छोड़ना ही पड़ेगी। रामचंद्र जी स्वयं अयोध्या को जान छोड़ने का, और माता कौशल्या से ये कहते हैं, माता कौशल्या ने कहा कि जब तुम राजगद्दी छोड़ के जा ही रहे हो तो मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं साथ चलूंगा। तो रामचंद्र जी माता कौशल्या से कहते हैं, अभी नहीं, मैं यहां से जाकर दक्षिण भारत में राज्य की स्थापना करूंगा, मैं खुद अपने बल पर वहां राज्य की स्थापना करूंगा और नए राज्य की स्थापना करके फिर मैं आपको लेने आऊंगा। अयोध्या का त्याग नहीं कर रहे थे रामचंद्र, न 14 वर्ष का वनवास था न 13 वर्ष का वनवास था।
मैं जा रहा हूँ जैसे व्यापार के लिए जा रहा हूँ, और जैसे मेरे राज्य की व्यवस्था हो जाएगी माँ मैं तुम्हें लेने आऊँगा और वहाँ जाकर के तुम्हारे लिए फिर व्यवस्थित करूँगा। सीता के कहने पर सीता को भी उन्होंने यही जवाब दिया, लेकिन सीता ने कहा नहीं मैं साथ ही चलूँगी। तो ये 14 वर्ष वगैरह का वनवास का जैनागम में कोई उल्लेख नहीं है, वो तो गए। फिर बाद में जब ये भी निश्चित है कि जिस समय कैकेयी ने राज्य मांगा भरत जी ननिहाल में थे और इनकी ननिहाल थी कश्मीर में, कैकेयी कश्मीर की थी और ननिहाल इनका कश्मीर था। तो अयोध्या से कश्मीर काफी दूर था। तो जिस समय ये प्रस्ताव रखा गया भरत और शत्रुघ्न दोनों के दोनों कश्मीर ननिहाल में थे और भरत रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद ये भी प्रस्ताव हुआ कि भरत को लौट आने के बाद रामचंद्र जी वनवास जाएंगे, पर मंथरा ने एक षड्यंत्र फैलाया कि नहीं, भरत के आते ही सब लोग पिताजी उस पर दबाव देंगे और भरत ने आज गद्दी को स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर कैकेयी ने दबाव दिया कि नहीं, राजगद्दी की अभी घोषणा होगी कि भरत को राजगद्दी दी जाती है। तब रामचंद्र जी ने वहां से प्रस्थान किया और जैसे उन्होंने प्रस्थान किया तैसे ही भरत दशरथ ने वैराग्य भाव हुआ, दीक्षा को धारण कर लिया। जब तक भरत लौट के आए दशरथ मुनि दीक्षा ले चुके थे। भरत की जो राजगद्दी थी वो राज तिलक कर करके राजगद्दी पर मुकुट रख करके और वनवास को चले गए। रामचंद्र जी वनवास चले गए, उन्होंने दीक्षा ले ली। भरत ने जब आकर के सब देखा तो वह हतप्रभ रह गया और फिर रामचंद्र जी को खोजते हुए चित्रकूट में जाकर के रामचंद्र से संवाद होता है, चर्चा होती है। उस समय रामचंद्र जी प्रतिज्ञा करते हैं, जब भरत ने कह दिया कि आप लौटे या ना लौटे मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं पिताजी के साथ दीक्षा लूंगा। भरत ने जब ये प्रस्ताव रखा कि मैं पिताजी के साथ जाके दीक्षा लूंगा, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, तब रामचंद्र जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा अयोध्या अनाथ हो जाएगी। तब रामचंद्र जी वचन देते हैं कि भरत मेरी आज्ञा से तुम रहो, 14वें वर्ष में मैं वापस आ जाऊंगा। तो भरत ने वचन लिया कि यदि 14वें वर्ष में वापस नहीं आए तो मैं राज दीक्षा ले लूंगा। रामचंद्र ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, यदि मैं 14 वर्ष के बाद नहीं लौटूं तो तुम दीक्षा ले लेना। ये सारी कहानी जैन दर्शन के अनुसार है। प्रभा जैन सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि आपने एक दिन कहा था कि उल्टा स्वास्तिक बनाना अमांगलिक है। अब जिसने बना दिया है तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए? उल्टा स्वास्तिक बनाना अमांगलिक बहुत अशुभ है, बहुत अशुभ। अब जिसने बना दिया तो प्रायश्चित क्या लेने? मंगल को उल्टा करना कितना बड़ा पाप है, ये मूर्खों में चलता है। एक मूर्खों में किंवदंती है कि जिस समय पानी नहीं बरसता है ना, तो जो जंगली लोग होते हैं वे मेंढक को मार करके, मूसल होता है धान कूटने वाला, उस मूसल में उस जिंदा मेंढक को उल्टा लटका करके गांव में घुमाते हैं और देवता से कहते हैं देखो ये पानी का जानवर है, ये पानी के बिना कैसा तड़प रहा है। उस मेंढक को उल्टा लटका दे, कितना बड़ा पाप करते हैं। बरसात होना हो तो नहीं हो। तो इसी प्रकार ये है कि तुमने उल्टे ही कर दिया, यानी भगवान को धमकी दे रहा है। वो आतंकवादी कहता है इतने करोड़ लाओ नहीं तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। वो देख धमकी दे देता है मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे प्रकार से वो धमकी देते हैं। बहुत सारे भारत में बरसात नहीं होगी तो इस प्रकार से बलि दी जाती थी। ऐसे तुम भगवान को धमकी दे रहे हो, मेरा कार्य नहीं हुआ तो हम सातिया उल्टा कर देंगे। सातिया उल्टा क्या करेगा तू? तेरी जिंदगी ही उल्टी हो जाएगी। इसका प्रायश्चित यही है कि आपको पश्चाताप करके
ऐसे कार्यों का त्याग करना चाहिए और जहाँ बनाया है उसको अपने हाथ से मिटा देना चाहिए, अपने हाथ से जाके मिटा देना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए और भगवान के सामने कायुस्वर करके तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरे से गलती हुई, ये अपराध को क्षमा करें। संजय जैन डोंगरगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई जमीन शेरमुखी हो तो उस पर मंदिर बन सकता है क्या? शेरमुखी मंदिर, कोई जमीन वास्तु के अनुसार शेरमुखी हो तो उसमें मंदिर का निर्माण हो सकता है? नहीं, मंदिर तो सीधा बनना चाहिए, ना शेरमुखी पे बनाना, ना गौमुखी पे बनाना, ना हस्तीमुखी पे बनाना। मंदिर तो सीधा बाकायदा सब समचौरस, आयताकार, गोल, उसके जो नियम है वही चलना चाहिए। कपिल जैन रहली पटनागंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि प्याज की परत को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, प्याज की परत को, तो उसमें असंख्यात जीव चलते हुए दिखाई दिए। तो अब ये पूछ रहे हैं क्या उसमें त्रस जीव भी पाए जाते हैं क्या? आपका ऐसा कथन प्रमाणिकता से परे है। जहाँ तक किसी फल में जीवों की उत्पत्ति है तो सभी फलों में जीव होते हैं, एप्पल में भी होते हैं, तुरई में भी होते हैं, लौकी में भी होते हैं, केले में भी कीड़े पड़ते हैं, आम में भी कीड़े पड़ते हैं। कीड़े पड़ना अलग है, लेकिन संपूर्ण प्याज में त्रस जीव होते हैं, ये प्रमाणिकता से परे है। प्याज अवक्ष है तामसी होने से, प्याज अवक्ष है गणंत होने से, प्याज अवक्ष है अनंत काय जीवों की विराधना होने से, लेकिन उनके छिलकों के बीच में त्रस जीव होते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से बोल करके यहाँ वहाँ की बातें नहीं करूँगा, कि आप अंदाज से बोल रहे हैं। किसी प्याज में निकल सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्याज में निकले हैं, आप प्रमाण दीजिए और हो सके तो मुझे दिखा दीजिए। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार देवों में पुण्य की हीनादिकता के कारण, देवों में पुण्य की हीनादिकता के कारण उन्हें रिद्धियों में भेद मिलता है, उनके आकार में। आज भाई क्या बात है कि आज सही सुनाई नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। आज गूंगा नहीं, अभी प्रतिदिन कम होता था, आज थोड़ा ज़्यादा गूंगा है। नीचे भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। बंद कर दो। बाहर भी सुनाई नहीं पड़ रहा उनको। हाँ हाँ सुनिए, हाँ सुनाई देगा। अब साउंड थोड़े, इतने सारे साउंड है, इसको कम साउंड कर दीजिए थोड़ा सा, है साउंड एक आध चलेंगे ना तो जल्द अच्छा सुनाई देगा। नहीं, हाँ ठीक है। मंदिर के बाहर अच्छा सुनाई देता है। अब इसकी व्यवस्था हो रही है, इसको पूरा साउंड प्रूफ करने का ठेका कमेटी ने दे दिया है। हालांकि कोई कम नहीं होगा, आपको सुनाने के लिए लाखों लाखों रुपया खर्च होगा, लेकिन नए पंडाल करोड़ों में बनता, ये पंडाल लाखों में सुधर जाएगा और हमेशा के लिए सुधर जाएगा। बहुत वाटर प्रूफ, इसको बहुत अच्छा बनाने का है साउंड प्रूफ। बक्से कम कर दो थोड़ा सा, लेकिन अब उसमें 15-20 दिन 25 दिन लगेंगे, तब तक तो अपन को थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। अब बरसात नहीं होती तो अपन जिज्ञासा कहीं बैठे कर लेते। हाँ, एक महीने की बात है, उसके बाद कहीं बैठ के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर के सामने बैठ के कर लेंगे, आंगन अच्छा बहुत बड़ा है आंगन वहाँ का। महाराज जी पूछ रहे हैं राजेंद्र जी कि जिस प्रकार देवों में पुण्य की हीनादिकता के कारण उनके रिद्धियों में अंतर होता है, उनके प्रभाव मंडल में अंतर होता है, ऐसे ही क्या भोग भूमि में भी जो जीव होते हैं उनके पुण्य में हीनादिकता के कारण उनमें कोई अंतर होता है क्या? भोगों में जी नहीं, देवों में एक जाति के जो देव होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता। एक जाति के, एक उम्र वाले, एक विमान में रहने वाले और एक उम्र वाले, यदि सब प्रकार की एक जाति है तो वैभव में अंतर नहीं होगा, अनुभव में अंतर होगा, परिणामों में अंतर होगा।
लेकिन भोग भूमि जीवों में भी परिणामों में अंतर है, लेकिन भोगों में अंतर नहीं है। उनके बराबर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, बराबर सामग्री मिलती है, लेकिन परिणामों में तो अंतर आएगा। तभी तो कुछ भोग भूमियाँ जीव यंत्रों में पैदा होते हैं, कुछ भोग भूमियाँ जीव पहले स्वर्ग में जाते हैं, कुछ भोग भूमियाँ जीव दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। तो परिणामों की भिन्नता देखी जाती है, लेकिन भोग सामग्री में भिन्नता नहीं है। वो बराबर उनके 10 प्रकार के कल्प वृक्ष सभी के आंगन में होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाअतिशयकारी संभव सर्वभौमिक के अनुपम आनंद से सरोबार करने वाले निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में आचार्य विद्यासागर हॉल में विराजे हुए सभी श्रेष्ठी वर्गों का, सुधा कलश और जिनवाणी चैनल्स के जिज्ञासा सुनने वाले सभी दर्शकों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संभाव सर्वभौमिक जहाँ की हम देख रहे हैं, सभी दलों के, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख व्यक्ति, यहाँ के विधायक, राजस्थान सरकार के मंत्री, और आज हमने देखा कि राजस्थान सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुनिश्री के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही से पुण्यार्जन किया। महानुभावों, आपदा अतिवृष्टि के बाद में सभी रास्ते सुगम रूप से खुल चुके हैं। आपका चंद्रोदय पर पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। यहाँ पर सभी रास्ते सुगम हो चुके हैं, किसी तरह की कहीं कोई आदा व्याधि नहीं है। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है ऋषभ जैन अशोकनगर, तैयार रहेंगे नैना जैन कोटा। ऋषभ जैन अशोकनगर आगे आ जाएंगे। जिज्ञासा वाले सभी महानुभाव आगे की ओर। पूज्य ऋषिवर के चरणों में मैं और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे पूज्य ऋषिवर, आपने बताया था आज सुबह कि महावीर स्वामी की 63 रिद्धियाँ शुरू से ही थी, 64 रिद्धियाँ केवल ज्ञान के उपरांत हुई थी। लेकिन महाराज जी, आप में तो सारी रिद्धियाँ अभी हमें पूरी दिखती हैं, क्योंकि महाराज जी आपने चमड़ेश्वर में कैसे व्यतीत कर दिया सभी चीज, पूरे परिवार को, सभी लोगों को कोरोना हो गया था, सबको आपने महाराज जी पूरे परिवार को हमें जीवन दान दे दिया, पूरे परिवार को महाराज जी आपने पहले ही सबको बता दिया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, और यहाँ से मतलब पूरा व्यवस्थित कर दिया महाराज जी आपने। पूरी रिद्धियाँ, पूरा सब कुछ हमें महाराज जी अभी इसी काल में संपन्न दिखता है महाराज जी, आप में पूरे है महाराज जी आप में। तो पूरे जीवन दान के लिए महाराज जी हम कैसे आपका आभार व्यक्त करें महाराज जी, हम तो 100 जन्म तक आपका आभार व्यक्त नहीं कर पाएंगे महाराज जी। थोड़ा अंतर है, वहाँ हैं, यहाँ दिखती हैं। वहाँ हैं, यहाँ दिखती हैं तुम्हें, और देखने वालों का कोई भरोसा नहीं। वो तो चंद्रमा पीलिया वाले को पीला दिखता है नहीं। वहां तो रिद्धियां हैं और यहाँ तुम्हें दिखती नहीं महाराज जी, लेकिन आप में तो है ही महाराज जी, आप तो प्रकट कर ही देते हैं महाराज जी सभी चीज। नमस्ते भूजवाल। नैना जैन कोटा तैयार रहेंगे, विपल जैन सोनागिर। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम देवशास्त्र की विनय करते हैं तो वो सम्यक दर्शन के अंदर आता है, लेकिन जैसे हम लोगों, माता पिता या अपने कोई वेशधारी जो की विनय करते हैं तो वो सम्यक दर्शन में आता है, मिथ्यात्व में? न वो मिथ्यात्व में आता है, न सम्यक दर्शन। एक लोक व्यवहार कहलाता है, जनपद सत्य कहलाता है। इसलिए उस समय पुण्य का बंध तो होता है। लोक व्यवहार में भी व्यक्ति कहीं झुक रहा है तो अपने मान को गलत कर रहा है, तो लेकिन वो धार्मिक क्रिया नहीं है, लोक सम्मत क्रिया है। उससे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं। करने से सम्यक दर्शन में दूषण नहीं लगता, और नहीं करने से सम्यक दर्शन में कोई दोष की बात नहीं आती। इसलिए लोक व्यवहार को मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। 22 अगस्त रविवार बहुत आनंद के क्षण हैं।
शमन संस्कृति रक्षा दिवस 700 श्रीफल के अर्घ समर्पित किए जाएंगे मुनिश्री के श्रीमुख से और हमें आशीर्वाद में सानिध्य मिलेगा। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें 700 श्रीफल के अर्घ समर्पित करने का 15,000 रुपये की राशि कार्यकारिणी ने निर्धारित की है। यहाँ पर पधारने वाले सभी लोगों के लिए उस दिन आवास की और भोजन की समुचित व्यवस्था है। पुनः निवेदन, जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें 15,000 रुपये की राशि से अवगत कराने का निवेदन उनसे। पुण्य अर्जन किया है 700 श्रीफल का श्रीमान अखिलेश जी प्रकाश चंद जी ठोरा तलवंडी, श्री प्रज्ञा जैन छतरपुर, विमल आशा भरत चेतन आनंद गोल शुभ रुचि वैभव बरखा साक्षी सोनी परिवार खानपुर चांदखेड़ी, सिंगई संतोष सुशीला सुषमा सुनील संध्या शैलेंद्र सोनाली सावन रेणु अमृता सोनिल रुचि ब्रह्मचारी लक्की भैया कुंडलपुर दमोह। जो भी महानुभाव शमन संस्कृति की रक्षा दिवस पर 700 श्रीफल का पुण्य अर्जन करना चाहें वो अपना नाम यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। नंबर सबसे अलग अलग हैं, जो भी आए उस दिन जो है सभी लोगों की ओर से सभी लोग 700 श्रीफल अलग अलग चढ़ाएंगे, इकट्ठा नहीं कि एक व्यक्ति 700 चढ़ाए। सब व्यक्ति जितने होंगे एक परिवार का एक, ऐसे नहीं कि 7 परिवार के, हाँ वो 100 चढ़ा दे। मैं एक परिवार को अलग अलग 700 श्रीफल अपने अपने खुद अपने हाथ से चढ़ाना है। अब जो नहीं आएगा वो दूसरा नियुक्त कर दें उसको। मेरे आराध्य गुरु निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और परिवार का त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, रात्रि भोजन करना और आचार मुरब्बा खाना शास्त्र में कहा है कि नरक का द्वार है, लेकिन रात में फल खाना दूध पीना भोजन उतना ही पाप लगता है। और 8 दिन का आचार खाने में कितना पाप लगता है? क्या खाने में? 8 दिन का आचार खाने में उतना ही पाप लगता है कि 3-4 महीने बाद का आचार खाने में पाप लगता है? रात्रि भोजन आदि करने में और फल फूल खाने में हमारे शास्त्रों में तो सभी लिखा है, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करना। लेकिन फिर उसमें तुलना की गई कि सबसे जीव हिंसा किसमें होती है। आप एक फल को रख दीजिए और एक दाल रोटी रख दीजिए, सबसे ज़्यादा जीव दाल रोटी पर गिरेगा, उसमें मरेंगे सबसे ज़्यादा, फल में नहीं आएंगे। उसी में मावा रख दीजिए चिकनी वस्तु, उसमें कम आएंगे। पानी रख दीजिए रात भर में, रात भर के रखे हुए पानी में फफूंद नहीं पड़ती, लेकिन रात भर की रखी हुई दाल में फफूंद आ जाती है। पानी में नहीं आया, पानी रात भर का रखा है उसमें कोई फफूंद नहीं आई, लेकिन दाल रात भर की रख दे तो फफूंद आ जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा, उसमें अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिसमें गुड बेटर बेस्ट अच्छा है सबको छोड़ो, नहीं छोड़ सकते हो तो पानी की छूट रख के सब छोड़ो, पानी नहीं छोड़ सकते हैं तो फलों की छूट रख करके छोड़ो, अन्न तो छोड़ो ही छोड़ो, क्योंकि अन्न में त्रस्काय जीवों की आराधना होती है। उसको तो दाल रोटी रखते ही अनंत जीव त्रस, असंख्यात जीव, अनंत नहीं असंख्यात त्रस जीव आकर के उसमें पड़ते हैं, गिरते हैं। तो इस अपेक्षा से छोड़ा जाता है, लेकिन बाकी है तो सभी प्रकार का। रही बात 8 दिन के 15 दिन का, अब वो तो जितने दिन निकलते जाएंगे त्रिसों की हिंसा बढ़ती जाती है, ऐसा मानना चाहिए। सुनीता जैन तैयार रहेंगी, धारणा जैन तैयार रहेंगी, धारणा जैन। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, तत्वार सूत्र जी महाग्रंथराज में 5वां अध्याय में सुख दुख जीवन और मरण ये पुत्कल के उपकार बताए हैं। प्रत्येक व्यक्ति जब मरण से डर लगता है, भय लगता है उनको, तब हमारे लिए मरण किस तरह से उपकारी होगा? हे गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान कीजिए। उपकार का अर्थ हित करना नहीं, उपकार का अर्थ इनके द्वारा होते हैं।
परस्पर उपग्रह जीवा नाम का अर्थ एक दूसरे पर उपकार करना नहीं। दुख देगा तो तुम्हें भी दुख होगा, उसमें तो दुख भी आया है। पुद्गल का उपकार है दुख, तो संस्कृत में उपकार का अर्थ परोपकार की नहीं, हित ही नहीं, उनके द्वारा दिया जाना। धक्का देना भी उपकार है, गाली देना भी उपकार है, कोई भी कार्य दूसरे के द्वारा। तो जो हमें दुख हो रहा है ये पुद्गल के द्वारा हो रहा है, उसको उपकार कहा। जो निकटता से उप यानी निकटता, उसी के माध्यम से ही होता है, वही करता है, उसको उपकार बोलते हैं। लोक भाषा में उपकार बोलते हैं जो हमें सुख देवे, जो मुझे अच्छा लगे, वो उपकार कहलाता है। लेकिन साहित्य भाषा में उपकार का अर्थ है उसके द्वारा। तो जो हमें दुख मिलता है ये भी असाता कर्म के उदय से मिलता है, सुख मिलता है साता कर्म के उदय से मिलता है, मरण मिलता है तो आयु कर्म के अभाव से मिलता है। तो मरण दुखदायी है, लेकिन कौन मारने के लिए बात करता है? आयु कर्म के अभाव से हम मरण को प्राप्त होते, हम जी रहे हैं तो आयु कर्म का उपकार है। तो वहाँ उपकार की परिभाषा समझना पड़ेगी। संलेखना पूर्वक जो मरण करते हैं वो भी उपकार की श्रेणी में आते हैं गुरुवर, जो संलेखना पूर्वक वो वहाँ प्रसंग नहीं है। समाधि मनादि करना ये उपकार है, वो वहाँ परिलक्षित नहीं है। यहाँ सभी मरण पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए कहा गया। नमोस्तु गुरुवर। धारणा जैन तैयार रहेंगे। नीरज जैन कोटा, नीरज जैन कोटा। गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार और रटलई जैन समाज की ओर से त्रेवा बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि स्वाध्याय में बताया गया है कि मंदिर और घर के बीच में 100 हाथ की दूरी होना चाहिए। हमारे यहाँ रटलई में मंदिर 40 साल पुराना है, 40 साल से मंदिर बना हुआ है और घर बिल्कुल साइड में, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है। ज़्यादा दूरी का अर्थ दीवार से दीवार लगी है क्या? हाँ, और अभी जो नया मकान बना है वो भी 7 मंजिल है और वो भी बिल्कुल मंदिर के जस्ट पास में ही है। तो उसके 10 हाथ यदि बीच में रास्ता है तो दोष कम हो जाता है। बीच में यदि रास्ता है, कम से कम 3 हाथ या 3 फीट की जगह जरूर मंदिर से छोड़ना चाहिए। मंदिर की दीवार से लग कर के ठीक नहीं है। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कहने से फिर आप लोग घबरा जाओगे। बस ठीक नहीं है, अच्छा नहीं मानते। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान महाअतिशयकारी के समक्ष भक्तामर विधान असीम कालीन का पुण्य अर्जन किया है। सुभाष चंद्र जी जैन सिंगई, चंदा जैन, आदित्य कुमार, श्रद्धा अक्षर अर्चित सिंगई, पुत्री दामाद ज्योति पंकज, अन्य अंग में जैन श्वेता, संदीप जैन, आदि जैन जबलपुर। आपने असीम कालीन भक्तामर का पुण्य अर्जन किया है। जो भी महानुभाव असीम कालीन भक्तामर का पुण्य अर्जन करना चाहें, 51,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। कृपया पुण्य अर्जन करें और नाम जो है कमेटी के पास निम्न नंबरों पर प्रेषित करें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मंदिर जी में जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसका सदुपयोग क्या है? माँ चढ़ाना है, उपयोग के संबंध में शास्त्र में लिखा ही नहीं। उपयोग आ गया तो चढ़ाते क्यों? गुरुदेव, वो फिर बाजार में जाता है द्रव्य, वो दुनिया में कहीं जाए, हमने चढ़ाया है बस। इससे आगे का कोई जैन आगम में उल्लेख नहीं है। रत्नों के थाल चढ़ते थे, महाराज जंगलों में बैठते थे, चढ़ाने वाला चला जाता था और महाराज चढ़े जाते थे, वो गजमोती वहीं पड़े रह जाते थे, कोई उपयोग नहीं कहा। अब उनका क्या होता होगा? पहले महाराज लोग रहते थे, रत्नों के थाल भर के लाते थे और महाराज को चढ़ा दिया, महाराज उठ के चले गए और महाराज चले गए, माली भी वहाँ रहता नहीं। फिर उन मोतियों का क्या होता होगा? कोई ना कोई को तो मिलेंगे, वो मिलेंगे, वो क्या करेगा? उपयोग नहीं लेगा महाराज। चढ़ाने वाले को नहीं सोचना, जिसको चढ़ा है उसको नहीं सोचना, जिसने चढ़ाया है उसको नहीं सोचना, बाकी दुनिया को सोचने दो। आशिका जैन तैयार रहें। आज
पुण्य अर्जन किया है सदस्यता का, संरक्षक सदस्यता का 1 लाख रुपए से ऋषभ जी संतोष जैन कागदी परिवार दिल्ली सूरत निवासी ने पुण्य अर्जन किया है सदस्यता का, संरक्षक सदस्यता का 1 लाख रुपए से। तैयार रहे आशिका जैन, उसके बाद तैयार रहे संदीप जी जैन मकराना। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं आगे भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब पंचम काल में मोक्ष की क्लास ही नहीं है, मोक्ष ही नहीं है, तो हम मोक्ष की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मोक्ष की पढ़ाई हम इसलिए करते हैं, तुम्हें चंद्रमा पर जाना नहीं है तो फिर तुम्हारे कोर्स में चंद्रमा को क्यों पढ़ाया जाता है? सूर्य चंद्रमा को पढ़ाते कि नहीं? क्यों पढ़ाते हैं? जब जाना ही नहीं है तो। नॉलेज, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन होना जरूरी है, भले हमें वहाँ नहीं जाना है, लेकिन उसका ज्ञान तो रहे कि दुनिया में यह भी है। शायद इस भाव की जानकारी हमने की और मन में भाव आ गया कि ऐसा मोक्ष है, ऐसा मोक्ष है, मैं कैसे प्राप्त करूं? तो हो सकता है अगले भाव में वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो इस भाव का किया हुआ संस्कार, इस भाव की हुई भावनाएं, जो कार्य हमारे द्वारा नहीं किए जा सकते हैं उनकी भावना जरूर बाना चाहिए। जम चण शक्य ही तदहरणम, जो हमसे शक्य है वो करो, नहीं है तो भावना भाना चाहिए, ऐसा माना चाहिए। संदीप जी जैन बता रहे हैं, तैयार रहेंगे मंजू जी छाबड़ा शास्त्री जयपुर। हे मेरे गुरुदेव, त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में बताया था कि बड़े बाबा की प्रतिमा का अतिशय ये है कि ये कुछ करती नहीं, लेकिन आपके साथ जाके आपके सारे कार्य सफल करा देती है। गुरुदेव, मंदिर के जीर्णोद्धार के समय पे मकराना से चांदखेड़ी आने का जो समय लगता है 8 घंटे का, तो जीर्णोद्धार के समय शुरुआत में 7-8 बार हम आए, तो स्टार्टिंग में हर बार 8 घंटे की जगह 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे का समय लग रहा था। हम हमेशा रास्ता भटक जाते थे। कमेटी में गोपाल जी मास्टर साहब से चर्चा हुई कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि ये आप महाराज आप अभिषेक करें। गुरुदेव, अभिषेक करने चालू करने के बाद, यहाँ पे अभिषेक इस तरह से आते कि अभिषेक कर लें, तो अभिषेक चालू करने के बाद वो समय बिल्कुल राइट होने लगा और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आने लगे। तो गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है कि ये जो समय का जो विपरीतता रही और जो अनुकूलता रही, तो ये चमत्कार बाबा की वर्गणा का है या बाबा की गंधोदक का है? और हम श्रावक ऐसा क्या करें कि इस तरह की वर्गणा, इन सब चीज़ों में यदि इन सब में कुछ नहीं होता तो हजारों साल से मूर्तियां पूजती आई हैं, ये आज लोग पूजना बंद कर देते हैं। और सारा विश्व, और एक दिन की कहानी नहीं है, हजारों साल की, और कितना भी बड़ा वैज्ञानिक होगा जाए, आजकल के लोगों से मैं एक ही बात कहता हूँ, एक व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, एक व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो? कौन सा देश है जो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी रूप में माने? विश्व के बड़े बड़े, अमेरिका क्या किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानते? भले क्रिश्चियन मानते, रूस, चीन, सब लोग। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां कोई अदृश्य शक्ति के प्रति समर्पण नहीं हो। जितने वैज्ञानिक होते हैं, मैंने सब विज्ञानिकों का पता किया, ये सारे वैज्ञानिकों के कोई ना कोई देवता होते हैं, कोई ना कोई गॉड होता है जिसको वो नमस्कार करके वैज्ञानिक खोज शुरू करते हैं। तो इन सब चीजों से 7 अरब की जनता में सारे विश्व के लोग रहते हैं, वे कोई ना कोई चीज को मानते हैं, और उनका कोई ना कोई आयतन होता है, आधार होता है, और उन आधारों से हजारों साल से उपलब्धियां होती आई, हो रही हैं और होती रहेंगी।
कुछ मूर्तियां अपने आप में ऐसी अलौकिक होती हैं जिनके पाषाण, जिनका क्षेत्र, जिनके संस्थापक, जिनके प्रतिष्ठापक कुछ ऐसी शक्तियां स्थापित कर देते हैं कि वे अतिशय क्षेत्र बन जाते हैं। चांदखेड़े के आदिनाथ बाबा का ऐसा सगुन, प्रतिष्ठा के समय ऐसी कोई बात हुई जो आज वो एक सगुन और मंगल के रूप में आते। जो मंगल और सगुन करते हैं वो उनके द्वारा कुछ होता नहीं, ऐसी बात नहीं। उनका तो एक असाधारण शक्ति होती है कि जिनके दर्शन मात्र से काम हो जाता है, उनके लिए, हमारे लिए और विशेष उपक्रम नहीं करना पड़ता। तो ये मूर्ति का एक अपने आप में ऐसी परिणति है कि देखने मात्र से, छूने मात्र से, शांति धारा करने मात्र से हमें भटका हुआ रास्ता अच्छे रास्ते में परिवर्तित हो जाता है। जय हो, जय हो। हम भटक जाते हैं, हमें लौटना नहीं पड़ता। आगे चौराहे पर ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो तुम्हें सही रास्ते पर लगा देगा, लौटना नहीं पड़ा। ये कहलाता है सगुन। सगुन का अर्थ और करने का अर्थ क्या होता है? तुम गलत रास्ते पे गए तो करने वाला कहेगा लौटाओ यहां, तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो। सगुन क्या होता है? लौटो मत, आगे जो रास्ते का चौराहा मिलेगा बाएं मुड़ जाना, तुम सही रास्ते पे आ जाओ। एक ने लौटाया और एक ने घुमा करके उस रास्ते पर ला दिया, ये कहलाता है सगुन, शुभ कहलाता है। तो चांदखेड़ी के वाले बाबा कहते हैं अब तुमने जो कर लिया तो कर लिया, आगे चौराहे पर एक मोड़ मिलेगा, वहां मुड़ जाना, तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। जय हो, जय हो। महानुभाव, आज मुनिश्री के श्रीमुख से शांति धारा और चांदखेड़ी की महिमा फिर सुनने का हमें मौका मिला है। आज शांति धारा का ऑनलाइन पुण्य अर्जन करने के लिए एक निवेदन आया। श्रीमान लालचंद जी साहब जैन, उदयपुर, 1,11,111 रुपए की राशि से ऑनलाइन शांति धारा करने के लिए उनका निवेदन आया। तैयार रहेंगे। संरक्षक सदस्य जो बने हैं हमारे सूरत वाले भैया ऋषभ जी, संतोष जी जैन कागदी परिवार, सूरत निवासी। भाभी साहब पाठशाला भी चलाती हैं सूरत में। विमल जी सोनी भाई साहब, इनका अभिनंदन और स्वागत करें। तैयार रहें। मंजू जी छाबड़ा और ज्योति जैन गोटेगांव। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी तक हम स्वयंभू शब्द का अर्थ ये समझते थे कि तीर्थंकर आदि भगवान ने अपने आप दीक्षा ली और वो तीर्थंकर हो गए, लेकिन दोपहर में जो प्रवचन सार जी चल रहा है उसमें स्वयंभू शब्द के कुंद महाराज ने बहुत से विशेषण दिए, तो आखिर स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या? स्वयं में जो होता है, एक शक्ति वह होती है जो दूसरों से प्राप्त होती है, एक शक्ति वह होती है जो स्वयं प्रकट होती है। तो आत्मा के अंदर कुंद भगवान कहते हैं नैमित्तिक जो शक्तियां हैं, जो निमित्त पाकर के उत्पन्न होती है, उन शक्तियों से तुम भगवान नहीं बन पाओगे। नैमित्तिक शक्तियां काम चलाऊ होती है, नैमित्तिक शक्तियां स्थायी नहीं होती है, और जो स्वयंभू शक्ति होती है वो स्वयं की होती है। और स्वयंभू शक्ति में वो ताकत होती है कि पर के आलम्बन के बिना उससे भी कई गुना वह वैभव उपलब्ध कर लेता है जो दूसरों के नहीं प्राप्त करता है। कोई कितना भी वैभव दे दे, वह हमें फलेगा कि नहीं फलेगा पता नहीं, लेकिन अपनी कमाई का वैभव नियम से फलता है, क्योंकि स्वयं की कमाई स्वयं के पुण्य से आती है, इसलिए वो फलती भी है। दूसरा व्यक्ति हमें रास्ते पे लगा दे तो हो सकता है वो रास्ते पे लगा के जाए और हम फिर भटक जाएं, लेकिन अपनी आंखों से देख के चलेंगे तो हम कभी भटकने वाले नहीं हैं। तो हर शक्ति में
आजकल प्रातःकाल के प्रवचन भी मैं उसी स्वयंभू शक्ति की तरफ प्रेरित कर रहा हूँ। आज भी ये दिया था, गुरु वह नहीं है जो सहारा देकर चलाता है, गुरु वह है जो बेसहारा करके उसको चलाता है। सहयोग वह नहीं, माँ वह नहीं है जो बेटे को उंगली पकड़ के चलाए। माँ वह है कि बेटे को इतना समर्थ दे दे कि वो बिना उंगली के चल सके। दो बेटे हैं, एक बेटा है माँ की उंगली पकड़ के चलता है और एक माँ की उंगली बिना चल जाता है। माँ को इन दोनों बेटों में किसको देखकर खुशी होती है? जो बिना उंगली पकड़े चले। बस यही कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मेरी भी उंगली पकड़ के जो चल रहा है वो खेत की बात है, और मेरे सहारे के बिना चल रहा है वो सौभाग्य की बात है। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। नीति जैन सूरत और तैयार रहेंगे ज्योति जैन गोटेगांव। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी ये जिज्ञासा है कि हमें सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या करना चाहिए? सम्यक दृष्टि बनने का सबसे पहला सरल उपाय है कि हमें पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? जहां तुम हो, जो तुम हो, जो तुम्हें उपलब्ध है, उस संबंध में तुम्हारी अनुभूति क्या है? तुम संसार में हो, तुम परिवार में हो, तुम घर में हो, तुम वैभव के साथ हो, कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो आपको कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है। यदि तुम्हें सब कुछ पाने के बाद भी कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ सुख नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और चीज नहीं है सब कुछ पाने के बाद, यदि ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, संसार में अशुभ कर्म के उदय में नहीं, दुख के उदय में नहीं, गरीबी में नहीं, बीमारी में नहीं, चारों तरफ से प्रतिकूल वातावरण है तब नहीं, उस समय तो सबको संसार बेकार लगता है। जब व्यक्ति के पास सिर से पहाड़ होता है ना, तो हर व्यक्ति को बेकार लगता है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो कहते अंगूर खट्टे हैं। तो अभाव में नहीं, कुंद कुंद भगवान कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी अंदर की आवाज आ रही है नहीं, इसमें सुख नहीं है। कुछ और वस्तु है दुनिया में जो मुझे पुकार रही है कि इसमें मत अटको। चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती की आत्मा, भरतेज वैभवकार ने लिखा कि चक्रवर्ती के आज सब कुछ था, फिर भी पता नहीं उसके मन में ये भाव आता था ये तो कुछ भी नहीं है, एक वस्तु ऐसी है, एक कार्य ऐसा है जो इससे भी अनंत गुना सुख देने वाला है। ऐसा यदि पुण्य के उदय में आने लग जाए, पुण्य के फल से ऊब जाए, पाप के फल से नहीं, पुण्य के फल से ऊब जाए, वहां से शुरुआत होती है सम्यक दर्शन। पुण्य के फल में डूब जाए वो नहीं, पुण्य के फल से ऊब जाए, थक जाए, नहीं ये पुण्य मुझे नहीं चाहिए, थाली सामने रखी है, उपवास का संकल्प कर लिया, सब कुछ मिलते हुए भी उससे ऊब जाए, फिर सोच शुरू होती है ऐसा कौन व्यक्ति है जो पुण्य से ऊबा है और कहीं चला है, तो उसका नाम देव है, शास्त्र हैं, गुरु। और फिर इन देव साध गुरु को देख करके कि इनके पास सब कुछ था, फिर भी ये छोड़ के चले गए। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। ये पंक्तियां जब बार बार आती हैं तो वह सम्यक दर्शन की ओर मोड़ने को प्रेरित कर देती। ज्योति जैन गोटेगांव और तैयार रहेंगे आशा श्री दादाबाड़ी कोटा। नमोस्तु। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद आहार क्यों नहीं होते महाराज जी? भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद आहार क्यों नहीं होते? उनको जरूरत ही नहीं लगती, भूख लगे तो आहार हो, भूख ही नहीं लगती उनको।
जरूरत ही नहीं है। आहार नहीं करने पर वो कृष नहीं होते, आहार नहीं करने पर उनको प्यास नहीं लगती, आहार नहीं करने पर शरीर कमजोर नहीं होता, तो उनको फीलिंग नहीं, तो व्यर्थ में क्यों करें। नमोस्तु महाराज। आशा श्री वंदे तद्गुण लब्धे। महाराज श्री नमोस्तु। जो दिव्य ध्वनि होती है क्या वह अक्षरात्मक होती है कि अनरक्षात्मक होती है? भगवान यदि अनरक्षात्मक होती है तो सामान्य प्राणियों की समझ में कैसे आती है वह? बहुतायत प्रभायमान उपदेश यही है कि उनकी अनक्षरी भाषा होती है, लेकिन उनके चमत्कार ये है वो अक्षर बोलते नहीं हैं, क्योंकि अक्षर जब भी निकलेंगे उसमें तालु रंध की स्थिति चाहिए। तालु रंध होगा, ओंठ हिलेंगे, कोई ना कोई एक्शन होगा, क्योंकि शब्द जो हैं मुख में बनते हैं, पेट में नहीं बनते। जितने भी शब्द बनते हैं सब मुख में बनते हैं, और मुख में जो टंकार होती है इसलिए उनको कहते हैं दंती सा, तालब्य सा, मूर्धन्य सा। तो ये जो जिह्वा की एक्टिंग है इससे रसना इंद्री के बाद ही शब्द आता है। जिनके मुख नहीं है वो शब्द नहीं बोल पाते। दो इंद्री से रसना इंद्री आ जाती है, मुख आ जाता है, तो वो शब्दों का निर्माण चालू हो जाता है। तो उनके मुख तो हिलते नहीं, ओठ रादू आदि हिलते नहीं, इसलिए अक्षर तो होते नहीं। अब स्वाभाविक रूप से जब अपने कानों में आता है तो शब्द आता है, तो श्रोता तो यही कहता है कि भगवान अक्षर बोल रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि वो उनकी भाषा अनक्षरी होती है। भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य, अपने आप स्वभाव से ऐसा अतिशय होता है। नेमी चंद्र महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर कहा यही इनका विचित्र अतिशय है, इसको हम शब्दों से नहीं कह सकते कि उनके बोले बिना भी हमारे कानों में शब्द कौन बना देता है, कैसे बन जाते हैं शब्द। अक्षर उन्होंने बोले नहीं और कान में अक्षर आ गए। उन्होंने कोई भाषा बोली नहीं और हमारी भाषा समझ में आ गई। 700 भाषाएं लघु, 18 महाभाषाएं, ये सब भाषाओं में परिणत हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये विचित्र अतिशय है, अलौकिक है। आशा जी, श्रीमाल और बालक अरिहंत तैयार रहे। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, हु गुरु हु देव हु गुरु, हु देव हु गुरु हु शास्त्र को नहीं मानते हैं, वो देव शास्त्र पर अटल श्रद्धान है। अगर कोई बच्चा अपने बच्चे की किसी की शादी करता है और वो कहता है कि हम दिवाली बाद शादी करेंगे क्योंकि देव सो रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक है? इसमें कोई दोष लगेगा महाराज जी? देव सो रहे हैं इसलिए नहीं करना, ये तो मिथ्यात्व की बात आएगी। लेकिन चातुर्मास में शादी के मुहूर्त नहीं है इसलिए नहीं करना, ये समीचीन है, इसमें कोई दोष नहीं। क्योंकि देव कभी सोते ही नहीं है, देव कभी जागते ही नहीं, दोनों देव नहीं जागते। स्वर्ग के देवता कभी सोते नहीं, वहाँ रात होती नहीं। कोई भी देवता, देवी देवता कभी सोते ही नहीं। जिंदगी भर में 33 सागर की आयु है, वे कभी निद्रा लेते ही नहीं, वे कभी सोते ही नहीं, उनको नींद होते ही नहीं, 24 घंटे। और जो देवादिदेव हैं इनको तो निद्रा का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए देवों का सोना और जागना नहीं मानना चाहिए, पर ये मान लेना चाहिए कि अभी जो मुहूर्त अनुकूल नहीं होते चतुर्मास में, इसलिए बाकी आजकल तो सब मुहूर्त ही मुहूर्त है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक शादी का निमंत्रण कार्ड रख के गया। अरे मैंने कहा भाई चतुर्मास है, बोले महाराज होटल खाली मिल गई है। मैंने कहा भाई चतुर्मास है, ये क्या है? तो मैंने समझा कहीं पुराना या भविष्य का दे रहे होंगे। तारीख पड़ी तो अभी श्रावण की थी। तो मैंने कहा भाई मामला है, गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नेमिनाथ नहीं बन जाए। बोले हमें लड़का लड़की पे विश्वास है, दोनों नेमिनाथ नहीं बनेंगे, और दोनों कर लेते हैं। तो अब ये चीजें चलती है जैसा। अरिहंत और तैयार रहेंगे चंद्रकांता जैन। महाराज जी के चरणों में शत शत नमन।
महाराज जी मेरा ये प्रश्न है। आजकल क्या होता है, जिस दिन उन्हें विवाह स्थल खाली, जिस दिन उनको विवाह स्थल खाली मिल जाए ना, बोलो इससे शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। सबसे शुभ दिन है खाली मिल गया, ओहो बड़े खुश होते हैं, ऐसा मतलब। हाँ बेटा वो। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि हम सुबह मंदिर जाते हैं और वही वस्त्र पूरे दिन घर में पहन के रखते हैं, तो हम उसी वस्त्रों में शाम को स्वाध्याय कर सकते हैं? क्या रखते हो? स्वाध्याय कर सकते हैं उन्हीं वस्त्रों में। कब? शाम को। सुबह जो वस्त्र पहन के जाते हैं उसके बाद में शाम को क्या उन्हीं वस्त्रों से हम स्वाध्याय कर सकते? हाँ कर सकते। अंतिम जिज्ञासा के लिए चंद्रकांता जी जैन। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु, सारे परिवार की तरफ से भी मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नव देवता में 5 तो परमेष्ठी के हैं, अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, और 4 देवता जिन धर्म जिनांगम जिन चैत्य चैतालय हैं, तो इनको देवता क्यों मानते हैं? देवता क्यों बोलते हैं? अपन बोलते हैं कि नव देवता हैं, तो इनको ऐसे पर मिथ्यात्व में आ जाता है, वो तो क्यों बोलते हैं? दिव्य धातु होते हैं। दिव्य से अर्थ होता प्रकाश देने वाला। हाँ। दिव्य का अर्थ होता प्रकाश, दैदीप्यमान। अच्छा अच्छा। प्रकाशमान। हाँ। ये हमें प्रकाश देते हैं, ये पवित्र हैं, पावन हैं, उज्जवल हैं, और दूसरों के अंधेरे दूर में कारण बनते हैं। इसे दिव्यते इति देवः, दीप्ते कई अर्थ लिखे, जिनकी दीप्ति होती है, तेज होता है। तो इस प्रकार के अर्थ में देव शब्द आता है। देव शब्द दीप्ति के अर्थ में भी आता है, जो प्रकाश देते हैं, अंधकार को दूर भगाते हैं, इसलिए इनको देवता कह देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।